नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेन एक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है कार्य शिक्षा और गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक सहभागिता। वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। इस चैप्टर का उसी जो गांधी जी इसमें सब्जेक्ट में ही नाम आ गया ना, उन्होंने जो चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, जो योजना दी है, उसी के इर्द गिर्द ये पूरा सब्जेक्ट घूम रहा है। बुनियादी शिक्षा, है ना। इसको बुनियादी शिक्षा बोला जाता है, वर्धा शिक्षा योजना भी बोला जाता है, बेसिक शिक्षा भी बोला जाता है। तो जो नेम है वो हो गए यहाँ पे कई सारे, क्योंकि अलग अलग चीज़ें यहाँ पे इससे जुड़ी हुई हैं, जिसलिए इसके कई सारे नाम हो गए। अच्छा, वर्धा शिक्षा योजना बोला जाता है क्योंकि वर्धा में, वर्धा एक जगह का नाम है एक्चुअली। अगर मैं आपको बताऊं, जो वर्धा है वो एक जगह का नाम है, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा था, वर्धा में एक सम्मेलन हो रहा था, जिसको गांधी जी जो है वो उस सम्मेलन को क्या कह रहे, हाँ, अध्यक्ष थे, उस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। अब वर्धा का है, वर्धा जगह के मारवाड़ी हाई स्कूल में रजत जयंती समारोह के दौरान गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया 22-23 अक्टूबर 1937 को। ये देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई है 22-23, क्यों कुछ जगह 22 अक्टूबर, कुछ जगह 23 अक्टूबर, 2 दिन सम्मेलन चला है, तो दोनों ही डेट वहाँ पे वेरी करती हैं। अच्छा, कुछ इकट्ठी डेट भी डालें, ठीक है। कोई 22 अक्टूबर बोल दे रहा है, कोई 23, कुछ जगह पे 22-23, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है ना। 23 अक्टूबर ज़्यादा दिया है। तो दोस्तों, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने पहली बार यहाँ पे अपनी जो शिक्षा योजना थी वो सबके सामने रखी, है ना। और इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और उनकी जो यहाँ पे बुनियादी शिक्षा की जो योजना प्रस्तुत की गई, इसीलिए इसको वर्धा शिक्षा योजना बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस योजना का जो प्रथम प्रतिवेदन था, एक मतलब एक समिति बनाई गई, उनको बोला गया कि हाँ ठीक है, आप जो है ना मार्केट एनालिसिस करो, जाके बाहर शिक्षा का क्या स्तर है, क्या सुविधाएं चाहिए, क्या है, क्या सिस्टम है, कैसे शिक्षा हम करेंगे ये, है ना, ग्राउंड जीरो तक कैसे पहुंचाएंगे, तो उसका देखें, है ना। तो उनने क्या किया कि वर्तमान शिक्षा पद्धति के दोष और वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांतों, उद्देश्यों, अध्यापकों, शिक्षण प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, निरीक्षण, परीक्षा नियमों और कताई बुनाई को मुख्य हस्तशिल्प मानकर उसके अनुसार जो है पाठ्यक्रम का सविस्तार वर्णन किया। ये था प्रथम प्रतिवेदन। अब बात करते हैं द्वितीय प्रतिवेदन। द्वितीय प्रतिवेदन इसके बाद आया, तो उसमें जो है ना समिति ने क्या किया कि कृषि, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम आदि हस्तशिल्पों को पाठ्यक्रम में जो है स्थान दिया, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ना लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित योजना थी, जो कि गांधी जी ने बताया था। और उनका ये मानना था कि बच्चे जो हैं वो आत्मनिर्भर बने और खुद से ही तैयार हों। ऐसा ना हो कि उनको नौकरी की ज़रूरत पड़ रही है और नौकरी मिल नहीं रही है, तो उस समय में वो खुद का कोई काम कर सकें। इस टाइप से जो जनसंख्या थी उसको प्रिपेयर करना उनका मेन मोटिव था, ठीक है। तो समिति ने उस योजना पे विचार किया, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, क्या क्या उन्होंने अपने विचार लिखे कि राष्ट्र के सब बच्चों को 7 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 7 वर्ष मतलब 7 वर्ष की उम्र तक नहीं, जब से वो पढ़ना स्टार्ट कर रहा है उसके अगले 7 वर्षों तक जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो निःशुल्क होनी चाहिए, है ना। मतलब 7, वहाँ पे जो नियम था वो था कि 7 वर्ष का बच्चा जो है वो पढ़ने बैठेगा, और उसके बाद में 14 वर्ष का जब हो जाएगा तब तक उसको निःशुल्क शिक्षा हम देते रहेंगे, ठीक है ना। शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब हिंदी नहीं, मातृभाषा का मतलब क्षेत्रीय भाषा, ठीक है ना। जो जहाँ पे जैसी भाषा बोली जाती है वैसी ही भाषा में शिक्षा हो, ठीक है। कि तमिल में हो, तेलुगु में हो, जैसे भी जो भी भाषाएं बोली जाती है, बंगाली में हो, ठीक है ना, पंजाबी में हो, हिंदी में हो, जो भी भाषा वहाँ पे बोली जाती हैं बच्चों को जो आती हैं उसी में शिक्षा हो। शिक्षा जो है वो कार्य केंद्रित शिक्षा। पॉइंट नंबर 3 है, शिक्षा कैसी हो, कार्य केंद्रित होनी चाहिए। कार्य केंद्रित मतलब कार्य वहाँ पे प्रधान है। हमें क्या है, बच्चों को निपुण करना है, उनको किसी स्किल्स को उनकी डेवलप करना है, किसी कौशल में उनको निपुण करना है। जैसे कि कोई मिट्टी का काम करना जानता है, जैसे कुम्हार वगैरह बर्तन बनाते हैं इस टाइप से, या कोई कताई बुनाई करना जानता है, ठीक है ना, पढ़ाई के बाद इस टाइप से, ठीक है ना। तो पढ़ते हुए उनको इस हिसाब से तैयार करना है। किसी को अच्छा लग रहा है कताई का काम, कताई बुनाई का काम, तो उसको वो सिखाओ। किसी को मिट्टी के काम में पारंगत होने में खुशी मिल रही है तो उसको इस टाइप से सिखाना था।
हस्तशिल्प का चुनाव बच्चे के वातावरण के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि चुनाव जो है ना वातावरण के अनुसार होना चाहिए। जैसा वातावरण जहाँ जहाँ पे वो रह रहा है और जो चीज़ें वहाँ पे प्रचलित हैं, जैसे वो देख रहा है, जिनको वो ईज़िली सीख सकता है, वैसी ही चीज़ों को हस्तशिल्प में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। अब सपोज़ करो कोई कुम्हार का मान लिया बर्तन बनाते हैं, किसी के फादर जो कुम्हार जिनको बोला जाता है, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है ना। तो उसका बच्चा क्या भाई कुम्हार ही बनेगा ना, जल्दी बन जाएगा, है कि नहीं, जल्दी बर्तन बनाना सीख जाएगा, क्योंकि वातावरण उसका वैसा ही है। उसको वेल्डिंग करवाने लगो तुम जाके, बोलो चल बे वेल्डिंग कर, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5, इससे धीरे धीरे अध्यापक के वेतन का व्यय भी निकल जाएगा, क्योंकि बच्चे जो चीज़ स्कूल में बनाएंगे उसको मार्केट प्राइस पे बेच दो, और बेचने से जो पैसा आएगा वो स्कूल का। ठीक है ना। टीचर रखो, मौज उड़ाओ, पार्टियाँ करो, पब में जाओ। चलिए भैया आगे चलते हैं। इसकी रूपरेखा क्या थी, वही ऊपर वाली जो बातें मैंने बताई वही सब यहाँ पे लिखनी है पॉइंट्स बना के। ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स बना के लिखने से ना थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ये मैं देख चुका हूँ। सो दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को, मतलब किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है, पॉइंट्स में लिखें, पॉइंट्स में लिखें। पैरा में लिखने से उतने इफेक्टिव नहीं होता जितना पॉइंट्स बना के लिखना है। चलिए पॉइंट्स नंबर 1, मतलब पॉइंट नंबर 1, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर 2, शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क, है ना। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, अंग्रेजी का कोई भी स्थान नहीं था। भैया अंग्रेज जो थे वो हमें अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम उनके एक गुलामी टाइप कर सकें। ठीक है ना भाई। अंग्रेज़ों को क्या, अंग्रेज़ों को हिंदी आती नहीं थी और हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उनको जो हम एज ए जो उन्होंने गुलामी के अंधेरे में हमें रखा है, ओ हो, बहुत ही कष्टदायक दिन थे, जैसे कि हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह में। सो आज़ादी बड़े कष्टों से मिली है, बहुत त्याग करने से मिली है, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं लोगों ने। हंसते हंसते जो है फांसी का फंदा गले में डाल लेना मजाक बात नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। सो सम्मान करें इसका और अपने समाज को एक अच्छी दिशा में लेके जाएं और अपने बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार डालें। क्लियर गाइज। क्योंकि आज का ज़माना पता नहीं कहाँ जा रहा है, हम भूल चुके हैं वो सारा बलिदान। वो लोग जहाँ होंगे वो देख के सोचते होंगे कि यार क्या किन बेवकूफ़ों के लिए हम लड़े, है कि नहीं। सो ऐसा ना करें, है ना। सो अंग्रेज लोग, वापस से पॉइंट पे आते हैं कि अंग्रेज लोग हमें अंग्रेजी सिखाना चाहते थे ताकि गुलामी ऐसे ही चलती रहे, उनको काम बताने में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो गांधी जी ने बोला अंग्रेजी कोई नहीं सीखेगा बे, हिंदी में ही चलेगा सब कुछ, या अपनी मातृभाषा में ही चलेगा। पॉइंट नंबर 5, संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प से होना चाहिए। शिल्पकारी तो मेन है ना। वहाँ पे कहने का मतलब स्किल डेवलपमेंट करना है, कुछ काम सिखाना है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। पॉइंट नंबर 6, शिल्प को बालकों की योग्यता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाए। वही वातावरण वाली बात आ गई कि वातावरण को देख के शिल्प को चुना जाए। पॉइंट नंबर 7, हस्तशिल्प का ज्ञान इस प्रकार कराया जाता है कि बच्चे स्वावलंबी बन सकें। स्वावलंबी मतलब इंडिपेंडेंट बनना। अगर मुझे कोई काम आता है, ठीक है, मुझे पढ़ाना आता है, तो मैं पढ़ा के अपना गुजारा चला सकता हूँ ना। मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, उनसे फीस लूँगा तो जो है ना काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो स्वावलंबी मतलब इंडिपेंडेंट। पॉइंट नंबर 8, बालक शिक्षा के सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को जान जाते हैं। इससे क्या होता है, बालक जो है सामाजिक महत्व को क्योंकि कार्य कर रहे हैं वो, और वैज्ञानिक महत्व को क्योंकि वो पढ़ भी रहे हैं, तो दोनों को जान जाते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता है जिससे बालक जीविकोपार्जन कर सकें। और इस शारीरिक श्रम का एक और चीज़ सामने आती है, वो ये कि पहले ना 2 वर्ग में डिवाइड हो गए थे हम लोग। ठीक है। कैसे कि एक जो पढ़े लिखे थे, थोड़ा सा किताबी ज्ञान उनको मिल गया, है ना, उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में चले गए, जो धनी वर्ग था, और उन्होंने अंग्रेजी सीख ली। और एक दूसरे थे किसान वर्ग टाइप। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब ऐसा एक नेचर क्रिएट हो गया था कि जो धनी वर्ग था, जो थोड़ा पढ़ लिख लिया, इंग्लिश आ गई, वो उनको जो काम करने वाले लोग थे उनको हीन भावना से देखता है कि ये कुछ नहीं, ये तो बेकार है, ऐसे ही मतलब डले उठाता घूमता इधर उधर, है ना, मतलब मिट्टी उठा रहा है, गोबर उठा रहा है। ठीक है ना। तो शारीरिक श्रम जब गांधी जी ने अपनी टेक्नोलॉजी मतलब योजना लेके आए, वर्धा शिक्षा योजना, तो उसमें सभी बच्चों के लिए समान नियम थे, सभी को काम करना है। सभी को काम जब करना है तो श्रम की महत्ता को सभी समझेंगे, तो इस टाइप की जो हीन भावना है ये भी दूर हो जाती है। पॉइंट नंबर 10, बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर स्कूल का कुछ व्यय चलाया जा सकता है। ठीक है ना। अब यही चीज़ें विशेषताओं में थोड़ा सा चेंज है बस। कैसे भाई, यही घूम फिर के ऐसे ही लिख देंगे, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको पता होना चाहिए। जो मेरा काम है मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है ना। और आप ऐसे ही लाइक वाइक करते रहें वीडियो को, तो चलता रहेगा सिस्टम। पॉइंट नंबर 1, कक्षा 5 तक बालक बालिकाओं का पाठ्यक्रम था सेम, बिल्कुल एक जैसा। 5 के बाद बालिकाओं को गृह विज्ञान वगैरह दे दिया था, है कि नहीं।
जो छठी सातवीं में बालिकाओं का क्या गृह विज्ञान की शिक्षा, पॉइंट नंबर 3 है ना। पॉइंट नंबर 4 में है संस्कृत वाणिज्य आधुनिक भारतीय साहित्य आदि की व्यवस्था 7वीं तथा 8वीं कक्षाओं के लिए है, ठीक है ना, इस योजना के अंतर्गत। पॉइंट नंबर 5 में है कि यद्यपि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य थी, सभी को हिंदी भी आनी चाहिए, ठीक है ना। सपोज करो कोई दूसरे स्टेट का आके इधर मिलने लगा, अब वो अपना पता चला कि उधर साउथ वाले वो अपनी साउथ लैंग्वेज में बोल रहे हैं, है ना, और इधर नॉर्थ वाले अपनी जैसे जो भी लैंग्वेज है उसमें बोल रहे हैं, कोई गढ़वाली बोल रहा है तो कोई तमिल बोल रहा है, तो कैसे चलेगा। तो एक कॉमन लैंग्वेज भी होनी चाहिए, तो हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया कि सभी के लिए अनिवार्य है, हिंदी सबको आनी चाहिए, ठीक है ना भाई। बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लोगे सब हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर कितना आ गया 6, पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष था, है ना। अच्छा, पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजी व धर्म की शिक्षा को स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि गांधी जी को थोड़ा सा डर था कि धर्म की अगर शिक्षा हम देंगे तो कहीं धर्म में मतलब वैचारिक मतभेद ना आ जाए और कोई संघर्ष ना छिड़ पड़े, अपनी दो धर्मों के लोग लड़ ना पड़े, जैसे कि आजकल हो रहा है, ठीक है। देख के बड़ा दुख होता है कि अलग अलग धर्म को मानने वाले अलग अलग ही जा रहे हैं, बिल्कुल, है ना, सेपरेट चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन सब इंसान है भाई, सब इंसान है। जब इंसान पैदा होता है कोई धर्म नहीं होता उसका, बाद में हम बनाते हैं समुदाय के आधार पे, ठीक है ना। सब एक ही जैसे पैदा होते हैं, सो मिलजुल कर रहो और एक अच्छे समाज का निर्माण करो, मैं तो यही कहूँगा। चलिए पॉइंट नंबर कितना आ गया 8, इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। जैसे अनुभवी कोई शिक्षक है तो थोड़ी नई योजना आई तो उनको 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाए कि योजना क्या है उसके बारे में समझाना है और कैसे पढ़ाना है उसके बारे में समझाना है। नेक्स्ट जो है जो शिक्षक अनुभवी नहीं है उनके लिए 3 साल का प्रशिक्षण का वहाँ पे प्रावधान किया गया कि भैया उनको 3 साल तक प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग, तो अध्यापकों के लिए भी ट्रेनिंग, वहाँ पे ट्रेनिंग का प्रावधान था कि भाई ट्रेनिंग देंगे तभी वो बच्चों को, ताकि अच्छे से अच्छा वो पढ़ा सकें और एक अच्छा बच्चा तैयार कर सकें जिसके अंदर सामाजिकता का विकास हो, है ना, व्यवहारिकता का विकास हो, जिसके अंदर मानसिक बौद्धिक ये विकास हो और जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना हो, ऐसे बच्चों का निर्माण करने की कोशिश वहाँ पे की जा रही थी। तो यहाँ पे वर्धा शिक्षा योजना पे एक वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी को देखेंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी है और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर इसको हमने समझ लिया अच्छे से तो पूरी किताब की जो रूपरेखा है वो इसी पे बेस्ड है और इसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूमेगा। क्लियर गाइस। तो ये फर्स्ट टॉपिक मैं मानता हूँ कि जो मेन फर्स्ट टॉपिक है वो किताब का यही है, वर्धा शिक्षा योजना। क्लियर गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और मार्क्स लाते रहें। ऑल द बेस्ट।